मैं शिवमान सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज 23 जुलाई सन 2022 है। आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का शहीद दिवस है। इस अवसर पर मैं आपसे चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को श्रीमती जगरानी देवी व पंडित सीताराम तिवारी के यहाँ भावरा झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में थे और उनकी मृत्यु के बाद नवनिर्मित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख चुने गए। मात्र 14 वर्ष की आयु में जीविका के लिए उन्होंने नौकरी आरंभ करने और आज़ाद ने 15 वर्ष की आयु में सभी कुछ त्याग करके गांधी जी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1921 में मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने संस्कृत कॉलेज के बाहर धरना दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उन्हें जॉइंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया आज़ाद। मजिस्ट्रेट के पिता का नाम पूछा तो उन्होंने स्वाधीनता बताया। मजिस्ट्रेट ने तीसरी बार जब घर का पता पूछा तो उन्होंने जवाब दिया जेल। उनका जवाब सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े की सज़ा दी। हर बार जब उनकी पीठ पर कोड़ा लगाया जाता था तो महात्मा गांधी की जय बोलते थे और थोड़ी देरी में उनकी पीठ लहूलुहान हो गई। उस दिन से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। आज़ाद को मूलतः एक आर्य सामाजिक साहसी क्रांतिकारी के रूप में ही जाना जाता है। ये बात भुला दी जाती है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के बाद क्रांतिकारी पीढ़ी के सबसे बड़े संगठनकर्ता आज़ाद थे। भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल, सुखदेव सहित सभी क्रांतिकारी उम्र में कोई ज़्यादा फर्क न होने के बावजूद वो आज़ाद की बहुत इज्जत करते थे। उन्हीं दिनों भारत में कुछ राजनीतिक अधिकार देने की पुष्टि से अंग्रेज हुकूमत ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग की नियुक्ति की जो साइमन कमीशन कहलाया। सदस्य समस्त भारत में साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ और स्थान स्थान पर उनको काले झंडे दिखाए गए। जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठियां भांजी। पंजाब के लोकप्रिय नेता लाला लाजपत राय को इतनी लाठियां लगाई गईं कि कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और पार्टी के अन्य सदस्यों ने लाला जी पर लाठियां चलाने वाले अधीक्षक सैंडर्स को मृत्युदंड देने का निश्चय किया। चंद्रशेखर आज़ाद ने देश भर में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, अनेक अभियानों का प्लान, निर्देशन और संचालन किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के काकोरी कांड से लेकर के शहीद भगत सिंह के सैंडर्स का संसद अभियान तक में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। काकोरी कांड, सैंडर्स हत्याकांड व बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का असेंबली बम कांड और कुछ प्रमुख उनके अभियान रहे। देश प्रेम, वीरता और साहस की एक ऐसी मिसाल थे शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद कि 25 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद होने वाले इस महापुरुष के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अपने पराक्रम से उन्होंने अंग्रेज़ों के अंदर इतना खौफ पैदा कर दिया था कि उनकी मौत के बाद भी अंग्रेज उनके मृत शरीर को आधे घंटे देखते रहे और उन्हें डर था कि अगर वे पास गए तो चंद्रशेखर आज़ाद कहीं उन्हें मार न डाले। एक बार भगत सिंह ने बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि पंडित जी, हम क्रांतिकारियों के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि आप मुझे अपने घर का पता दे तो आपको कुछ अगर हो जाएगा तो आपके परिवार वालों की कुछ सहायता की जा सके। चंद्रशेखर शक्ति में आ गए और कहने लगे, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरा परिवार नहीं। उससे तुम्हें क्या मतलब? दूसरी बात, उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे जीवनी लिखवानी है। हम लोग निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में जुटे हुए हैं। इसके एवज में ना तो मुझे धन चाहिए, ना ही कोई ख्याति चाहिए। 27 फरवरी 1931 को जब वे अपने साथी सरदार भगत सिंह की जान बचाने के लिए आनंद भवन यानी कि प्रयागराज में नेहरू जी से मुलाकात करने निकले, तब पुलिस ने उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, जो कि उस समय अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, वहां उन्हें घेर लिया गया। कुछ देर तक आज़ाद जमकर अकेले ही मुकाबला किया और उन्होंने अपने साथी सुखदेव राज को वहां से पहले ही भगा दिया था। आखिर पुलिस की गोलियां आज़ाद के शरीर में समा गई। उनके मावजर में केवल आखिरी गोली बची तो उन्होंने सोचा कि मैं ये भी गोली चला दूंगा तो जीवित पकड़ा जाऊंगा। उन्होंने अपनी कनपट्टी से मावजर नली लगाकर उन्होंने आखिरी गोली स्वयं पर ही चला दी।
गोली घातक सिद्ध हुई और उससे उनके जीवन का अंत हो गया। इस तरह उन्होंने अपने आज़ाद नाम को सार्थक किया। भारत माँ के वीर सपूत की 116वीं जयंती का शत शत नमन लॉ टेस्टिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।